प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हमें और आपको सभी को प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई उम्मीद देता है, तो वैसे हम भी विश्वास को लेकर के चलते हैं कि आज परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर दिन जब हम जागते हैं, मतलब सो करके उठते हैं, तो हमें दो रास्ते में से एक रास्ते को चुनना होता है। एक शिकायत का रास्ता होता है, या दूसरे से फरियाद करें कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, और दूसरा रास्ता जो हमारे लिए बचता है वो विश्वास का। अगर हम विश्वास के रास्ता के साथ अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। हमारे पास दो रास्ते होते हैं हमेशा जीवन में, कभी भी देखेंगे आप तो दो रास्ते आपको नजर आएंगे, एक राइट एक लेफ्ट। यदि आप अच्छे रास्ते को चुनना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, एक विश्वास का रास्ता है, ये एक शिकायत का रास्ता है। ये किसी व्यक्ति से आप शिकायत करें कि मेरे जीवन में क्या अच्छा होगा या नहीं होगा, फिर आप वही दूसरा रास्ता आप चुने कि नहीं, विश्वास का रास्ता, मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रभु वचन कहता है, पर याद रखिए परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर है, और जहाँ परमेश्वर का हाथ है वहाँ आशीष कभी भी नहीं रुक सकती है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है गिनती की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 24 और 26 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा का मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु का वचन यहाँ कहने का मतलब है, यह वचन हमें वादा करता है, सिखाता है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वह हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आशीष और शांति दोनों मिल देता है और आशीष देता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक कहानी है जो कि हमें समझना चाहिए। एक व्यक्ति क्या होता है, एक किसान रोज मतलब खेत को जोतता है, कई सालों से लगातार उसमें फसल लगाता है, लेकिन उगती नहीं। आसमान सूखा था, बारिश नहीं हुई थी, फिर भी वह रोज एक ही बात कहता था कि आज मुझे आशीष मिलेगी क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद भारी वर्षा हुई और उसकी फसल जो है पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली, मतलब सबसे अच्छा उसमें पैदा हुआ। तो उसने मुस्कुरा करके कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था कि आज मुझे आशीष मिलेगी। जैसे उस किसान व्यक्ति ने नहीं हार मानी, वैसे हमारे जीवन में हमें विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर भी हमें आशीष देगा। वो किसान सालों साल मतलब खेती करता रहा, लेकिन फिर भी उसने उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसको जा करके अंत में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत मिलती है। तो वैसे हमारा जीवन होता है, कभी दुखों से, कभी परेशानियों से, कभी चिंताओं से भरा होता है, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई ने दूसरे वचन की ओर जब हम देखते हैं, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के 2 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुने तो ये तेरी सारी आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझ पर बनी रहेंगी। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन हमें यह कहना चाहता है कि परमेश्वर की आशीष किसी भाग्य पर नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता में, मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और विश्वास पर निर्भर करती है कि परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देने चाहता है। आज कुछ भी तुम्हारे हाथ में जो है, आज कुछ भी तुम्हारे हाथ में है, वह छोटा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन जब तुम उसे परमेश्वर को सौंप दोगे तो वही छोटा बीज आशीष का पेड़ बन जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करोगे, जब तुम अपने शब्दों में आशीष बोलोगे, जब तुम हार मानने के बजाय प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें ब्लेसिंग करेगा, तुम्हें आशीष देगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 115 वचन नंबर 13 में। यहाँ पे दाऊद साफ साफ कहते हैं कि वह यहोवा के डरवैयों को आशीष देगा, छोटे और जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, छोटे को और बड़े को दोनों को आशीष देता है। आज आप चाहे छोटे हों या बड़े हों, परमेश्वर की आशीष आपके लिए हमेशा तैयार है। चाहे आप बच्चे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी हालात में आप क्यों न हो, बस विश्वास से कहिए कि आज हमें आशीष मिलेगी। आज हम जो प्रार्थना और विनती और दुआ करेंगे उसमें परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं,
उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे सके। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करके पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के जो आपके जीवन में खुशियाँ छीन गई हैं, जो घर में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, जो भी आज लड़ाई झगड़े मारपीट किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं। प्रभु इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, कि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए। आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद है, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है। आज जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है तुम पुकारो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बना ले, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है जैसे हमने आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम धैर्य और विश्वास जब तक रखेंगे तब तक हमारे जीवन में हर तरीके के जो परिणाम हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उसका अंत हो गया है। हमारे जीवन में सफलता और खुशी में हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना सुबह शाम हमें लगातार करते रहना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई देता है, इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छाएं हों। बहुत सारे लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम क्यूआर कोड से करना, जो हमारे पास 10-5 है, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बच्चों को बहुत सारा फलवंत बना आशीष दे। स्वर्ग से आपके लिए मदद जरूर पहुंचेगी। आमीन।